कक्षा 8 अध्याय 1 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को जानने से पहले हमें कुछ और संख्या उनके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। जब हमें इन 3 संख्याओं के बारे में जानकारी होगी तो हम परिमेय संख्या के बारे में आसानी से अध्ययन कर सकेंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या को नेचुरल संख्या भी कहते हैं और इनको काउंटिंग संख्या भी कहते हैं। काउंटिंग यानी गणना। प्राकृत संख्याओं को गणना की भी संख्या कहते हैं। गणना जैसे हम किसी भी वस्तु की गणना कहते हैं, तो कोई भी वस्तु की गणना होती है तो हमेशा 1 से शुरू होती है। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक मतलब गणना चली जाती है। जैसे प्राकृत संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक। प्राकृत संख्या जो संख्या 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, उनको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जब इन्हीं प्राकृत संख्याओं के अंदर हम 0 ऐड कर देते हैं, 0, 1, 2, 3 अनंत तक, तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? जब हम पूर्ण संख्याओं के अंदर नेगेटिव संख्या ऐड करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, तो वो एक पूर्णांक संख्या कहलाती है। तब क्या है? जैसे प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होगी, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होगी, और पूर्णांक संख्या जो नेगेटिव से शुरू होगी। अब इन्हीं पूर्णांक संख्याओं को इनको कहते हैं धन पूर्णांक, इनको कहते हैं ऋण पूर्णांक, और इनको कहते हैं जीरो पूर्णांक। अब आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी दो पूर्णांक संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q 0 के बराबर नहीं हो। मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी -3, -2, -1, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, तो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, 1/3 एक परिमेय संख्या है, -1/2 ये भी एक परिमेय संख्या होगी, और 0/2 ये भी एक परिमेय संख्या होगी, पर 2/0 ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? यहाँ पर Q का मान 0 है, और परिमेय संख्या के अंदर ये हमने एक कंडीशन दे रखी है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब ये Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप देखते हैं, जैसे देखो, जैसे एक परिमेय संख्या है 8/2, इसका मान आ गया 4। एक परिमेय संख्या है 0/2, इसका मान आ गया 0। और एक परिमेय संख्या जैसे देखो 2/0, तो इसका मान क्या होगा? ये एक अपरिभाषित होगी, इसको कहते हैं इंफिनिटी। इसका कोई मान नहीं होता, ये कोई अपरिभाषित संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब देखो, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी, और पूर्णांक संख्या -3 से शुरू होगी। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ये चीज़ अब देखना, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। ये देख लेना, ये यहाँ से प्राकृत संख्या शुरू होगी और ये 0 का मान अलग आ गया, तो ये पूरी प्राकृत संख्या होगी। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी।
प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होगी और प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होगी, पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे आपको देखना है ऐसे, ये होगी प्राकृत संख्या, ये पूरी एक पूर्ण संख्या होगी और ये एक पूर्णांक संख्या होगी।